तो हाय, दिस इज उज्ज्वल भारद्वाज और आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल इफेक्ट जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है और स्कैटरिंग क्या होती है। तो टिंडल इफेक्ट जानने से पहले हम समझते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है। तो हम बात करते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बॉडी है ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या है हमारा, ये हमारी आई है। ये हमारी आई है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कब देगा? तो सपोज करो ये कोई लाइट, ये लाइट आती है, ठीक है, ये लाइट रेज आएंगी और ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी, ठीक है। तो जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर ये लाइट रेज कहाँ आ रही होंगी, हमारी आंखों तक आ रही होंगी। फिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगेगा। मतलब जब कोई लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर वो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तो तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं होता कि लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर कर हमारी आंखों में लाइट को भेजता है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब समझते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज़ है, ठीक है। सपोज करो ये यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है, ये वैक्यूम है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है। तो लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चल रही हुई, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारी सपोज करो कोई स्क्रीन है। तो जब लाइट इस स्क्रीन पर पड़ेगी तो ये वाली स्क्रीन पर तो लाइट हमें दिखाई देगी, बट जो ये पाथ है लाइट का, ये वाला बीच का, ये हमें दिखाई नहीं, ये हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं थे। अब लाइट का पाथ हमें विजिबल कब होता है, ठीक है, वो चीज़ समझते हैं। अब हमारे पास ये कोई भी पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये क्या थे, कोई भी पार्टिकल्स थे एयर में, डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट आ रही होगी, ठीक है। जब लाइट आएगी इन पार्टिकल से टकराएगी, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे, मतलब अपने रास्ते से उसे भटका देंगे, थोड़ी सी उसे मोड़ देंगे। ये लाइट आएगी और ये क्या हो जाएगी, स्कैटर, लाइट का स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। ये मुड़ गई लाइट, ये लाइट आई और मुड़ गई लाइट। ठीक है, तो जब लाइट अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है तो यहाँ पे लाइट की क्या होगी, इस चीज़ को बोलते हैं हम स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग होगी। तो हमें क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट था, बट ये ऑब्जेक्ट को ये बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे, हमें दिखाई नहीं दिए। बट क्या हुआ कि इन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया, तो स्कैटर करने की वजह से क्या हुआ, ये वाला पाथ जो था, ये पाथ हमें विजिबल होने लगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई होल होता है, वहाँ से कोई लाइट आ रही होती है, तो हमें वो वाला पाथ विजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उन लाइट रेस को स्कैटर कर देते हैं। अब हमें कोई भी चीज़ दिखाई कब देती है, जब वही चीज़ पर लाइट पड़ेगी, फिर हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो हमें कोई चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है कि लाइट इन पार्टिकल्स पर पड़ती है और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट का स्कैटरिंग कर देते हैं, तो हमें ये पाथ विजिबल हो जाता है। हमारे पाथ क्या होता है, हमारा ये पाथ विजिबल हो जाता है। जो ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, इसे तो बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस को, ठीक है, जो स्कैटरिंग, जो लाइट की स्कैटरिंग हुई है, जिस वजह से हमें पाथ विजिबल हुआ है, उस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो वो इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ ए लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ ए लाइट बाय एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है। ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी रुकावट हो सकती है, जैसे कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स, इस कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब क्या होता है,
कोई भी ऑब्स्टिकल या पार्टिकल से टकराने के बाद कोई हमारी लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है, स्कैटर लाइट की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने अब एक बीकर लिया ये, और इस बीकर में हमने एक कोलाइडल सस्पेंशन भर के रख दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स होंगे। ये काफ़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट की जो बीम रे आ रही होगी उसे स्कैटर कर देते हैं। तो सपोज करो हमारे यहाँ से लाइट की रे आई, ये लाइट रेज आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सोर्स हो सकता है लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट, भाई कुछ भी हम यहाँ पर टॉर्च, सन, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट रेज आ रही होंगी, तो ये वाला पाथ में विजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स कम है। तो क्या होगा, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब लाइट इनसे टकराएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइट को डाइवर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर लाइट की क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। तो लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होगा, ये वाला पाथ जो होगा फिर लाइट आगे निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद। तो ये वाला पाथ जो होगा, ये पाथ हमें क्या होगा, हमें पाथ ये विजिबल हो जाएगा, विजिबल पाथ ऑफ लाइट। तो ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 ग्लासेस लिए, पहले ग्लास में तो भरा हमने सॉल्यूशंस जिसके अंदर हमारा वाटर है और थोड़े पार्टिकल्स किसके हैं, उसके हैं शुगर के, हमने अच्छे से डिसोल्व कर दिए। अब उसमें शुगर नहीं चमकेगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो वो हमारा होमोजेनस मिक्सर है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो एक हमारा है वाटर ग्लास और दूसरा है हमारा ग्लास जिसमें हमने वाटर में थोड़ी मिल्क की ड्रॉप्स गिरा दी हैं। तो वो हमारा क्या बन चुका है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने क्या काम करा, जब लाइट रे वाटर वाले ग्लास से, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें से पास करी, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर लाइट दिखी और एंड पॉइंट पर लाइट दिखी, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन था उसके बीच में क्या हुआ, लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो थे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है। फिर वही प्रोसेस हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ करा, तो उसमें क्या था, हमारा मिल्क की ड्रॉप्स थी वाटर में। तो जब हम वो लाइट रेज वाटर के उसमें से, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें से पास करेंगे, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल, और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में से पाथ विजिबल हो गया क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे सॉल्यूशन के कंपेयर में, और ये हमारा सॉल्यूशन में से पाथ विजिबल नहीं हुआ। हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर हमें थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन है उसके बीच में कोई भी हमें पाथ दिखाई नहीं देता। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ क्या हमें विजिबल हो रहा था, वो वाला पाथ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये कमाल है हमारा स्कैटरिंग का, ठीक है। तो अब इस चीज़ का आपको इस चीज़ का टॉप व्यू दिख रहा होगा। तो जो हमारा वाटर वाला ग्लास है उसमें तो भाई इतनी ब्राइटनेस नहीं है, पर आप जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें हमारा मिल्क की ड्रॉपलेट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारी ब्राइटनेस है, मतलब वो चीज़ चमक रही है। तो चमक क्यों रही है, वो चीज़ चमक इसलिए रही है क्योंकि उसमें मिल्क में, उसमें क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मिल्क के, जो कि लाइट को स्कैटर कर देंगे। भाई जब लाइट को भी स्कैटर करेंगे तो ब्राइट हो रही होगी, मतलब में उसका पाथ विजिबल हो जाएगा, वो हमें दिख रही होगी। इस वजह से जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है थोड़ा हमें ब्राइट चमक रहा है, पर वाटर में ऐसा नहीं हुआ, सॉल्यूशन में हमारा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे शुगर के बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो उसमें अच्छे से डिजोल्व हो गए, हमें दिखाई नहीं दिए। तो उसने क्या काम करा, लाइट की स्कैटर नहीं कर पाया। तो इसी पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अब समझ लेते हैं हम कुछ टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में, हम इस टिंडल इफेक्ट को कहाँ कहाँ देख पाते हैं। सो टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई लाइट की बीम एक स्मॉल होल के, छोटे होल के द्वारा आपके रूम में आ रही होती है, तो वाला पाथ क्या होता है, आपको विजिबल हो जाता है वाला पाथ। क्यों? क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, तो वे क्या करते हैं, लाइट की जो बीम आ रही है, रे आ रही है, उसको स्कैटर कर देते हैं। तो इस वजह से हमारा पाथ क्या होता है, हमारा विजिबल हो जाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ये कोई होल है हमारे रूम में और यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, लाइट रेज आ रही है। तो एयर में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, ठीक है।
तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट की जो बीम आ रही है रे से स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, इस अपने पास से डाइवर्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये पाथ जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये ब्राइट, यहाँ पर ब्राइटनेस हो गया आपको, मतलब ये पाथ आपको विजिबल हो जाएगा, या आपको पाथ दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट क्या हो चुकी है, स्कैटरिंग हो चुकी है, लाइट की क्या हो चुकी है यहाँ पर, स्कैटरिंग, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आप अपने स्क्रीन पर ये इमेज देख पा रहे होंगे कि ये आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ठीक है, फॉरेस्ट में क्या होता है, आपने फॉरेस्ट में देखा होगा, ठीक है, जंगल में, कि जो वहाँ से पेड़ों के बीच में से लाइट रेज आती है वो थोड़ी बाद में विजिबल होने लगता है, ठीक है, वो लाइट, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो ऐसा हो तो क्या है कि आप इस चीज़ को, टिंडल इफेक्ट को वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। जब आप जंगल में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, आप देख पा रहे होंगे अपनी इमेज में, ठीक है, इस तरह से। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। जो हमारा घना फॉरेस्ट होता है वहाँ पर आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगा, टिंडल इफेक्ट। तो इन द फॉरेस्ट मिस्ट कॉन्टेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो फॉरेस्ट में होती क्या है कि जो एयर होती है उसमें, वो एयर क्या होती है, मोस्ट होती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी चीज़ के, वाटर के। तो क्या होता है, विच एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलाइड, जो कि कोलाइड के पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जब कोई कोलाइड के पार्टिकल्स पर कोई लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो स्कैटर होने से क्या होता है कि वो हमें पाथ विजिबल हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा इस फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा पाथ जो है, हमें लाइट का पाथ, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, स्कैटर कर देती हैं लाइट रेज को, तो हमें ये वाला पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जो हम पढ़ रहे होंगे सेपरेशन मेथड, तो उसमें क्या हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन को, लाइट सॉल्यूशन, सस्पेंशन को हम किस किस मेथड से इन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सस्पेंशन है वो तो फिल्टरेशन के प्रोसेस से अलग हो सकते हैं, तो हमारे वो सस्पेंशन तो अलग हो सकते थे, लेकिन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन था और हमारा सॉल्यूशन था वो हमारा फिल्टरेशन के प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते थे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम यही पढ़ रहे होंगे, सेपरेशन मेथड्स, कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशंस में जो हमारे सॉलिड और सॉल्वेंट हैं हम उन्हें किस किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं।